हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग नॉलेज पॉइंट में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे डीएसएसबी नर्सिंग अफसर का रिजल्ट आ चुका है और हमने पिछली वीडियो में बताया आपको कि इसका कट ऑफ कितना गया था, कितने कैंडिडेट सेलेक्ट हुए और इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस कब होगा। और अब हम इस वीडियो में बात करेंगे जो डोजियर द्वारा जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने का डीएसएसबी द्वारा डॉक्यूमेंट अपलोड किया जाएगा और आपका जो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोड कैसे किया जाएगा और ई डोजियर क्या है इसके बारे में बात करेंगे। सो फ्रेंड, हम पहले ई डोजियर के बारे में बात करते हैं। ई डोजियर एक ऐसी प्रोसेस है, ऑनलाइन प्रोसेस, जिस पे आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे और डीएसएसबी के द्वारा उसके बाद ई डोजियर के माध्यम से डॉक्यूमेंट ई डीएसएसबी के ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड हो जाएगा। उसके बाद आपका ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा कि आपका जो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट होगा वो डीएसएसबी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जब अपलोड हो जाएगा तो वहाँ की जो संस्था के जो कर्मचारी है वो उसको चेक करेंगे और डीवी प्रोसेस करेंगे। उसके बाद डीवी करने के बाद जब ऑल डॉक्यूमेंट आपका सही रहेगा, सब ठीक रहेगा, उसके बाद आपका सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट होगा तो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके फिर से डीवी प्रोसेस के लिए बुलाया जाएगा। ये अभी प्रोविजनल लिस्ट है और अभी फाइनल लिस्ट आपका डीवी के बाद होगा, क्योंकि ऐसा होता है कि जब एप्लीकेशन फॉर्म फिल होता है आपका डीएसएसबी नर्सिंग अफसर की, तो उसमें प्रोविजनली तौर पे सिर्फ लिखित मांगा जाता है, उसमें डॉक्यूमेंट अपलोड करने का कोई भी सिस्टम नहीं दिया जाता है। जब आपका एग्ज़ाम हो जाता है और आपका सिलेक्शन हो जाता है तो उसके बाद आपका एक ऑनलाइन प्रोसेस के माध्यम से अब डॉक्यूमेंट अपलोड कराया जाता है। डॉक्यूमेंट अपलोड कराने के बाद वो डॉक्यूमेंट वेरीफाई किया जाता है कि आपका डॉक्यूमेंट सही है कि नहीं सही है, और सही रहेगा तो फिर आपको सिलेक्शन प्रोसेस के लिए बुलाया जाएगा। सो ऐसे ही कुछ कोड ई डोजियर है। अब हम देखते हैं कि ई डोजियर के माध्यम से डॉक्यूमेंट अपलोड कैसे किया जाता है। पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको समझाएंगे कि डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करना है, कितने एमबी में अपलोड करना है। इस वीडियो में सारे पॉइंट पे हम कवर करेंगे। तो सुबह ना फाइनली इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। चलिए फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं डीएसएसबी के ऑनलाइन ऑफिशियल वेबसाइट पे, जिस पे हम ई डोजियर के माध्यम से डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। सो फ्रेंड्स, हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप वहाँ से इसके माध्यम पे आ जाएंगे। सो फ्रेंड्स, नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे लिखा है क्लिक हेयर टू लॉगिन, यानी कि यहाँ पे क्लिक हेयर टू लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक हेयर टू लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आपके सामने आएगा। उसके बाद आप यहाँ पे अब अपना डेट ऑफ बर्थ मेंशन करेंगे। जैसे कि हम डेट ऑफ बर्थ इसमें मेंशन कर दे रहे हैं, आप भी इसमें मेंशन कर रहे हैं। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ मेंशन करने के बाद आप अपना रोल नंबर एंटर करेंगे, जो भी आपका रोल नंबर है। उसके बाद आप पासिंग ईयर सेलेक्ट करेंगे, तो पासिंग ईयर 2025, सॉरी 10 का पासिंग ईयर, यानी कि 10 का पासिंग ईयर जो है आपका वो सेलेक्ट करेंगे और 10 का रोल नंबर, 10 का रोल नंबर भी सिलेक्ट करेंगे और 10 का पासिंग ईयर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद अपना पासवर्ड, जो भी आप डीएसएसबी का ऑफिशियल वेबसाइट का जो फॉर्म भर रहे थे, जो भी आपको पासवर्ड मिला होगा वो पासवर्ड एंटर करेंगे। उसके बाद आप अपना यहाँ पे अ, जो ये वेरिफिकेशन कोड है वो एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद आप लॉगिन वाले ऑप्शन, साइन इन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। साइन इन वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा। आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा और आपके सामने आप का जब ऑफिशियल वेबसाइट का जब आप लॉगिन करेंगे, साइन इन करेंगे, तो आपका कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा और आप पहले होम पेज पे होंगे। होम पेज वाले ऑप्शन को हटा देंगे। उसके बाद आप पहले ई डोजियर वाले पे क्लिक करेंगे। आप ई डोजियर के माध्यम से क्लिक करने के बाद ई डोजियर पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा। सेलेक्ट पोजीशन, यानी कि सेलेक्ट पोस्ट, इस तरह का कुछ इंटरफेस खुल के आपके सामने आएगा। उसके बाद आप सेलेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप नर्सिंग ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। नर्सिंग ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद आप सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आपके सामने आएगा। सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आपके सामने आएगा, जिसमें आपका नाम, कैंडिडेट नेम, उसके बाद फादर्स नेम, मदर्स नेम, उसके बाद परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस, पिन कोड, मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ और आपका ऑन एज जो भी आपने डाला है उसका लिख के आपका आ जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे एडिटिंग का ऑप्शन भी आएगा।
आप अगर जो अपने परमानेंट एड्रेस या प्रेजेंट एड्रेस में आप एडिटिंग करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे एडिटिंग कर चुके हैं, कर सकते हैं। लेकिन हम कैंडिडेट का जानकारी छुपाने के लिए हमने इसको छुपा दिया, इसीलिए एडिटिंग करना थोड़ा दिक्कत हो रही है। फ्रेंड्स, आप यहाँ से एडिटिंग कर सकते हैं। उसके बाद मोबाइल नंबर में चेंजेस चाहिए तो मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं, ईमेल आईडी में चेंजेस चाहिए तो ईमेल आईडी में चेंज कर सकते हैं आप। फिर उसके बाद आप नीचे की तरफ देखेंगे, यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट वाला ऑप्शन में क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आपके सामने आएगा। सेव एंड नेक्स्ट वाला क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुल के आएगा और यहाँ पे फाइनली डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। और आपका पहला फ़ोटो अपलोड करना है पहले। इसमें मॉडेटरी दिया गया है कि आपको कंफर्म है कि अपना फ़ोटो अपलोड करना ही करना है, तो इसमें अपना फ़ोटो अपलोड करेंगे। और फ़ोटो की साइज़ 40 केबी की होनी चाहिए, इससे कम ना ज़्यादा, यानी कि 40 केबी से कम होना चाहिए लेकिन 40 केबी से ज़्यादा नहीं चाहिए। और फ़ोटो का जो फॉर्मेट होना चाहिए जेपीजी फॉर्मेट या पीएनजी फॉर्मेट का होना चाहिए, तब आप फ़ोटो को अपलोड कर पाएंगे। फ़ोटो को अपलोड कर लेंगे और अगर आप फ़ोटो में कोई प्रॉब्लम्स या इशू आ रहा है तो फाइनली आप यहाँ पे रिमार्क लिखा है, रिमार्क वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे अपना कुछ भी जो भी आप लिखना चाहते हैं कि मेरा फ़ोटो इतने मंथ का है, ये सब इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं। लिख के आप यहाँ पे सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, फाइनली आपका फ़ोटो सेव हो जाएगा। उसके बाद इस तरह से अपना सिग्नेचर कर लेंगे। सिग्नेचर करने के बाद यहाँ पे 20 केबी का फॉर्मेट मांगा गया है, तो अपना 20 केबी का फॉर्मेट सिग्नेचर करने के बाद यहाँ पे अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और सेव वाले ऑप्शन करने के बाद ये सेव हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे दिया गया एडमिट कार्ड, जो अभी नर्सिंग ऑफिसर का एग्ज़ाम हुआ उसका एडमिट कार्ड यहाँ पे आपको अपलोड करना है। तो यहाँ पे ऑप्शनल दिया है कि अगर आपके पास एडमिट कार्ड है तो ऑप्शनल के रूप में है, आप डाउन अपलोड कर सकते हैं। नहीं है तो कोई बात नहीं है, ऑप्शनल के रूप में आप नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर जो है तो आप इसे अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के लिए इसे पीडीएफ फार्मेट, पहले आप एडमिट कार्ड को पीडीएफ फार्मेट में ही होता है ये, तो उस पीडीएफ फार्मेट को आप 2 MB कम से कम साइज़, पीडीएफ का साइज़ 2 MB होना चाहिए। आप 2 MB करके पीडीएफ फार्मेट को अपलोड कर देंगे। तो फ्रेंड, अगर आप पीडीएफ कंप्रेशन या फिर फाइल्स, फ़ोटो एडिटिंग, ये सब चीज़ें नहीं कर पा रहे तो आपको प्ले स्टोर के माध्यम से बहुत सारे ऐप्स मिल जाएंगे जिस पे आपको फ़ोटो साइज़ चेंज करना और पीडीएफ बनाना, ये सब चीज़ें उसमें मिल जाएंगी। आप वहाँ से लेके इसको कर सकते हैं। नहीं तो और साइबर कैफ़े पे जाके आप इस फॉर्म को फिल करवाएं ताकि अच्छे से फिल हो जाए। सो फ्रेंड्स, फ़ोटो और एडमिट कार्ड अपलोड करने के बाद, साइन अपलोड करने के बाद आपके सामने टेंस का मार्कशीट आएगा, टेंस का सर्टिफिकेट का अपलोड करने का ऑप्शन आएगा 10 का। उसके बाद आप 2 MB के पीडीएफ फॉर्मेट बना लेंगे और उसको 10 के सर्टिफिकेट अपलोड कर देंगे। उसके बाद यहाँ थंब इम्प्रेशन यह है कि आपका जो लेफ़्ट और राइट का थंब अंगूठा लगा के इस पर अपलोड करना है, तो राइट और लेफ़्ट का एक ही पेज में अंगूठा लगा के उसके बाद आप लाइट और लेफ़्ट लिख देंगे, राइट थंब और लेफ़्ट थंब नीचे लिख के उसके बाद आपको यहाँ पे कहा है कि आपको 40 केबी का जेपीजी फाइल या पीएनजी फॉर्मेट में इसे अपलोड करना है। तो फ्रेंड, यहाँ पे फाइल चूज फाइल पे क्लिक करके आप अपलोड कर देंगे। अपलोड करके यहाँ से सेव कर देंगे। और सेव करने के बाद अगर आपको लगता है कि हमें कुछ लिखना है तो आप यहाँ रिमार्क के तौर पे लिख सकते हैं कि जो भी है आप रिमार्क के तौर पे लिख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, उसके बाद हमारा ओबीसी का सर्टिफिकेट देना है कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो उसका सर्टिफिकेट देना है। अगर जो आप ओबीसी क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पे अपलोड करेंगे, नहीं तो यहाँ लिखा है इफ़ अप्लीकेबल, यानी कि अगर आप अप्लीकेबल हैं तो आप अपलोड करेंगे, नहीं तो नहीं अपलोड करेंगे, ऐसा कुछ मेंशन किया गया है। सो फ्रेंड्स, यहाँ लिखा है कि डॉक्यूमेंट्री प्रूफ ऑफ रिकॉर्डिंग फॉर द डिग्री कोर्स ऑन यूनिवर्सिटी बोर्ड, यानी कि आपका जो आईडी प्रूफ है रजिस्ट्रेशन का, वो आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। तो आप यहाँ पे फाइनली अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी अपलोड कर सकते हैं। अपना 2 MB का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो होता है इंडियन नर्सिंग काउंसिल या स्टेट नर्सिंग काउंसिल का सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड कर देंगे आप। उसको अपलोड करके यहाँ पे सेव कर देंगे। सेव करके आगा नेक्स्ट जो दिया है कि कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड, यानी कि कॉपी या एडमिट कार्ड का कॉपी नीचे दिया है कि कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड का डाउनलोड आपको मैंडेटरी के मतलब ऑप्शनल नहीं है ये, आपको कंफर्म है इसे। जो मैंडेटरी जितने भी मैंडेटरी इसमें दिया गया है मैंडेटरी के तौर पे आपको तो डॉक्यूमेंट अपलोड करना ही पड़ेगा।
इसलिए एडमिट कार्ड की फ़ोटोकॉपी भी अपलोड करनी पड़ेगी आपको। अपलोड कर लेंगे 2 MB का PDF फॉर्मेट बना के, और यहाँ पे सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे और सेव कर देंगे। उसके बाद आप ST कैंडिडेट हैं तो आप सर्टिफिकेट इशू करके इसे अपलोड करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट, अगर आप विकलांग हैं या फिर आपके पास कोई डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है तो आप इसे अपलोड करेंगे, नहीं तो अप्लीकेबल के हिसाब से नॉट अप्लीकेबल आप नहीं करेंगे तो भी कोई बात नहीं है, इसमें ऑप्शनल के तौर पे है। उसके बाद यहाँ पे दिया है कि ओबीसी का सर्टिफिकेट, या फिर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो ओबीसी का सर्टिफिकेट आप यहाँ अपलोड कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ इफ़ अप्लीकेबल लिखा है, यानी कि आपके पास है तो अपलोड कर सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं है लिखा डॉक्यूमेंट फॉर मैंडेटरी स्पोर्ट। अगर स्पोर्ट आप किए कोई स्पोर्ट्स जानते हैं तो आप वहाँ से अपलोड करेंगे डॉक्यूमेंट, नहीं तो कोई बात नहीं है। ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो ईडब्ल्यूएस का अपलोड करेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं है। इस तरह से आपको सारे डॉक्यूमेंट को देख लेना है, और जो जो आपके पास डॉक्यूमेंट है और आप वहाँ से बिलोंग करते हैं और जिसमें मैंडेटरी नहीं लिखा है उसे आप ज़रूरी नहीं है, लेकिन जिसमें मैंडेटरी लिखा है आप उसे ज़रूर अपलोड करेंगे। हर इस ये हमने हर नर्सिंग ऑप्शन का अलग अलग मैंडेटरी होता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग अपना जब भी लॉगिन करेंगे तो उसमें आप मैंडेटरी जो भी होगा वो अपलोड कर लेंगे आप। सो फिर फाइनली EWS के सर्टिफिकेट के अपलोड करने के बाद, अगर आप EWS से हैं तो आप अपलोड करने के बाद नेक्स्ट के पे क्लिक करेंगे, नीचे की तरफ नेक्स्ट आ रहा होगा, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा आपके सामने। सो फ्रेंड्स फाइनली आपको फिर आप एडिशनल क्वालिफ़िकेशन का ऑप्शन आ जाएगा कि आपको एडिशनल क्वालिफ़िकेशन किस तरह से भरना है, और उसका एडिशनल क्वालिफ़िकेशन आ जाएगा खुल के। उसके बाद आप अपने एडिशनल क्वालिफ़िकेशन भरेंगे। सो फ्रेंड्स यहाँ पे ये आपका एडिशनल क्वालिफ़िकेशन ऑलरेडी जो पहले आपने नर्सिंग ऑप्शन फॉर्म भरा था वो लिख के आएगा। फाइनली ये तो कुछ और लिख के आ रहा है, लेकिन क्योंकि ये हमने कुछ और भरा था इसीलिए ये सही नहीं है। आपका BSc नर्सिंग या JNM लिख के आएगा। उसके बाद यहाँ पे नेम ड्यूरेशन लिख के आएगा। उसके बाद यहाँ पे लिख के आएगा आपका डेट ऑफ डिक्लेयर फॉर फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर कब किया गया था ये लिख के आएगा। उसके बाद इंस्टीट्यूट नेम लिख के आएगा, और आपने प्राइवेट से किया है गवर्नमेंट से किया ये लिख के आएगा। तो आप प्राइवेट से किया तो प्राइवेट, नहीं तो गवर्नमेंट पे टिक कर देंगे, और टिक करने के बाद सेव कर देंगे। सेव करने के बाद आगे देखेंगे, आगे की तरफ जाने पे आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करना है कि जो आपने बैचलर डिग्री किया है कि BSc नर्सिंग किया तो BSc नर्सिंग का डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, नहीं तो आपने JNM किया है तो JNM लिख के आएगा यहाँ पे, और नहीं तो BSc नर्सिंग की है तो BSc नर्सिंग करके लिख के आएगा। तो आपको फाइनली अपने सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है और उस पर आपको अपलोड करना है यहाँ पे। और फाइनली यहाँ 2 MB PDF फॉर्मेट में अपना जो BSc नर्सिंग का जो सर्टिफिकेट मिला है, कोर्स कंप्लीटेशन सर्टिफिकेट, और जो स्कूल द्वारा मिला है कि आपने तीनों ईयर का रिजल्ट सर्टिफिकेट मिला है, वो आप यहाँ अपलोड कर देंगे। उसके बाद नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने पे यहाँ पे दे रहा है मार्कशीट ऑफ ऑल ईयर सेशन सेमेस्टर, यानी कि अगर सेमेस्टर में आपने एग्ज़ाम दिया तो सेमेस्टर का मार्कशीट, नहीं तो आप अगर जो 3 ईयर का या JNM किए हैं तो 3 ईयर का मार्कशीट, तीनों ईयर का मार्कशीट का एक PDF फॉर्मेट बनाएंगे। PDF में आप तीनों ईयर का मार्कशीट को डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे 2 MB का कम से कम फॉर्मेट होना चाहिए PDF आप यहाँ पे, उसके बाद अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद यहाँ पे सर्टिफिकेट इशू जो आपके एजुकेशन रिकॉर्डिंग, यानी कि जैसे मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल, UP नर्सिंग काउंसिल, DSSB नर्सिंग काउंसिल, या फिर स्टेट नर्सिंग काउंसिल, इंडियन नर्सिंग काउंसिल, जिससे भी आपका रजिस्टर्ड हुआ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करेंगे। लिखा है सर्टिफिकेट रिकॉर्डिंग द लेंथ ऑफ सर्विस फॉर दिस एजुकेशन, जो भी एजुकेशन डिपार्टमेंट द्वारा आपने सर्विस प्राप्त किया है उसका जो सर्टिफिकेट है वो अपलोड करेंगे। उसके बाद नीचे के सो फ्रेंड्स यहाँ पे जो चीज़ें आपके पास है वो चीज़ें अपलोड कर सकते हैं, नहीं तो जो चीज़ें आपके पास नहीं है वो ज़रूरी नहीं है। लेकिन मैंडेटरी में जो मैंडेटरी यहाँ पे देखिए, आपको फाइनल ईयर का मार्कशीट और यहाँ पे सेमेस्टर का मार्कशीट आपको 3 ईयर का अपलोड करना ही है। तो यहाँ मैंडेटरी लिखा है इसलिए इसे अपलोड करना ही पड़ेगा। और यहाँ पे आप अपना सब्जेक्ट लिख देंगे, कुछ इंपॉर्टेंस जानकारी जैसे यहाँ पे हम आपको बता देंगे अभी, रुकिए पहले। अब यहाँ पे अपलोड कर लेंगे जो आपके पास है, और जो नहीं है तो कोई बात नहीं है, नॉट अप्लीकेबल है
तो कोई दिक्कत नहीं है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। सो फ्रेंड यहाँ पे दिया है कि आपका जो है यहाँ पे सिलेक्ट हो जाए, यहाँ पे अपना सब्जेक्ट डाल देंगे और मैक्सिमम मार्कशीट, ऑप्टेन मार्कशीट और रिमार्क, ये तीनों डाल के आप सेव कर देंगे। इससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी और फाइनली आप सबमिट भी कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे सेव कर देंगे और यहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे। सो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका सारा डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद नेक्स्ट एंड सेव के ऊपर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट एंड सेव के ऊपर क्लिक करने में कुछ तरह का इंटरफेस खुल के आपके सामने आएगा। कुछ इंटरफेस आपके सामने ऐसे खुल के आएगा और आपका फाइनली यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर कोई और डॉक्यूमेंट आपके पास है और आपने अभी तक अपलोड नहीं किया है तो उसे आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट का, इसमें डॉक्यूमेंट का नाम लिख देंगे और यहाँ पे डॉक्यूमेंट का जो फाइल है वो फाइल पीडीएफ फॉर्मेट बना के यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, कोर्स कंप्लीटेशन सर्टिफिकेट और जो भी आपके पास नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, एनओसी है, मतलब जो भी आप लगाना चाहते हैं सारा डॉक्यूमेंट यहाँ पे मॉनेटरी के तौर पे लगा सकते हैं। और यहाँ पे डॉक्यूमेंट का नाम लिख देंगे आप कि ये डॉक्यूमेंट हमें इसमें लगाना है और यहाँ पे फाइल डाउनलोड करके यहाँ सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे और फाइनली आप सेव कर लेंगे। उसके बाद आप आपका सारा डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुका है। उसके बाद आप डिक्लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। डिक्लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप फाइनल सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। फाइनल सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आपके सामने आएगा। कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आपके सामने आएगा और फाइनली आपका जो ई डोइजर है वो उसके माध्यम से आपका फाइनली सारा डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुका है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक एक ई डिजायर नाम का एक नंबर मिल जाएगा, उसे आप फाइनली रख लेंगे और उसके बाद यहाँ पे देखिए सारा डॉक्यूमेंट सबमिट हो गया। आपको कोई दिक्कत नहीं है, बस इस तरह से सबमिट करना है फॉर्म को और कोई दिक्कत नहीं। फिर आप लॉग आउट कर लेंगे और फाइनली आपका सबमिट हो चुका है। उसके बाद आपको फिर आपका डीवी प्रोसेस